रहस्यमयी कहानियाँ। गांव के बाहर जहां हरियाली चारों तरफ फैली थी, वहां रामलाल नाम का एक किसान अपने पुराने खेत में काम करता था। वह खेत वर्षों से बंजर पड़ा था, लेकिन रामलाल को उम्मीद थी कि मेहनत से वह इसे फिर से उपजाऊ बना सकेगा। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह खेत श्रापित है, वहां रात को अजीब-अजीब आवाजें आती हैं और कोई भी ज्यादा देर तक वहां नहीं टिकता। लेकिन रामलाल इन बातों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन रामलाल ने खेत की जुताई शुरू की। दिन भर की मेहनत के बाद जब वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठा, तो उसे दूर से किसी के हंसने की आवाज आई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नहीं दिखा। शायद हवा में कुछ आवाज आई हो। उसने सोचा और घर लौट आया। अगली रात जब वह अपने खेत की रखवाली के लिए वहीं रुक गया, तो आधी रात के बाद उसे फिर वही हंसी सुनाई दी, पर डाइसमिल साफ-साफ और नजदीक से। अचानक खेत के बीचों बीच धुआं सा उठने लगा। उस धुएं से एक लंबी सफेद साड़ी पहने बिखरे बालों वाली एक औरत निकली। उसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरा पीला जैसे कई सालों से धूप नहीं देखी हो। रामलाल का दिल धड़कने लगा। वह चुपचाप छुप गया और छाया से सब देखता रहा। चुड़ैल जमीन की मिट्टी को अपने नाखूनों से खोद रही थी, जैसे वहां कुछ दफन हो। अगली सुबह वह डरते-डरते गांव के पुजारी से मिला और सारी बात बताई। पुजारी बोले, ये खेत पहले एक विधवा औरत का था, जो अपने पति की मौत के बाद जमीन पर अकेले मेहनत करती थी। गांव वालों ने उसे डायन समझकर मार डाला था और उसी खेत में जिंदा गाड़ दिया था। उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही है। रामलाल ने पूछा, तो क्या इस आत्मा से छुटकारा पाया जा सकता है? पुजारी बोले, हाँ, लेकिन आसान नहीं है। तुम्हें 7 रात तक उस खेत में दिया जलाकर देवी का पाठ करना होगा। अगर एक भी रात तुम डर गए या बीच में छोड़ा, तो वह आत्मा तुम्हें नहीं छोड़ेगी। रामलाल ने हिम्मत दिखाई और उसी रात से तैयारी शुरू की। पहली रात उसने पूरी रात हनुमान चालीसा का पाठ किया। चुड़ैल दूर से देखती रही, लेकिन पास नहीं आई। दूसरी और तीसरी रात भी ऐसा ही हुआ, मगर चौथी रात उसने रामलाल को डराने के लिए खेत में तूफान जैसा माहौल बना दिया। पेड़ झूमने लगे, मिट्टी उड़ने लगी और चुड़ैल ने चीखते हुए कहा, ये मेरा खेत है, चला जा। लेकिन रामलाल डरा नहीं। वह आंखें बंद कर पाठ करता रहा। छठी रात को चुड़ैल बिल्कुल उसके पास आ गई। उसकी सांसों की बदबू से हवा सड़ने लगी। उसने रामलाल के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे मुक्ति चाहिए, तुझे नहीं मारना। यह सुनते ही रामलाल ने अपनी आंखें खोली और बोले, तो क्यों लोगों को डराती हो? चलो मंदिर, मैं तुम्हारा तर्पण कराता हूँ। 7वीं रात पुजारी के साथ मिलकर रामलाल ने खेत के बीच में हवन किया और उस जगह की मिट्टी से चुड़ैल की आत्मा का तर्पण किया। जैसे ही हवन की आखिरी आहुति डाली गई, एक तेज रोशनी हुई और वह आत्मा शांत होकर हवा में विलीन हो गई। उसके बाद से वह खेत कभी बंजर नहीं रहा। रामलाल की मेहनत रंग लाई और खेत से इतनी उपज होने लगी कि वह गांव के सबसे खुशहाल किसानों में गिना जाने लगा। रामलाल सबको एक ही बात सिखाता है, कभी किसी की बेबसी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि किसी की बद्दुआ जमीन में भी बस जाती है।